वेलकम चिल्ड्रन ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 4.2 का ये क्वेश्चन 8 और 9 आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था और ये रह गया था। अ स्टेडियम इज़ ए प्लेस और वेन्यू वेयर आउटडोर स्पोर्ट्स concert or other events or organized. It consists of a field or stage partially or completely surrounded by a tight structure where spectators can be stand or sit to view the events. The capacity of such stadium is accommodate 5,400 spectators. Based on above information, following question: by what smallest number should 5,400 be divided so that the question is a perfect cube? आपका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। मैंने आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिवाइड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर में, और आप सब्ट्रैक्ट और एडिशन के लिए आप डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो आपका ये डिवाइड है, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर निकालेंगे पहले 5,400 का, और ये आपका ये निकाला है मैंने, और ये आपके 2 का और 3 का आपका ग्रुप बनता है, और आपके ये 2 5 लेफ्ट बचते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका 25 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा परफेक्ट क्यू आप किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे कि आप परफेक्ट क्यूब आपका बन जाए, तो आपका आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपका क्वेश्चन जो आता है वो 216 आता है। 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे 5,400 का, तो 216 ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन 216 आपका क्वेश्चन है, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 का पेयर बनता है और ये आपका 2 का पेयर बनता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा आपका 6, ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्यूब रूट आपका निकल आया। क्वेश्चन 9 एसरेशन और रीज़न बेस्ड है, और आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D, ये आपके ऑप्शन है C और D। फर्स्ट एसरेशन आपको गिवन है कि इफ़ क्यूब रूट ऑफ n ऑफ 8 इज़ 2 देन दैट ऑफ -2 इज़ -8 इज़ -2। रीज़न दे रखा है क्यूब रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन एंड दैट ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। देखिए यहाँ सिर्फ इवन और ऑड के लिए नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में है, इवन और ऑड के बारे में नहीं है। तो ये एसरेशन आपका ठीक है, राइट है, और रीज़न भी राइट है कि अगर आप क्यूब रूट आप निकालेंगे किसी नंबर का इवन का, तो इवन आएगा, और ऑड नंबर का ऑड आएगा। दोनों राइट है, लेकिन इसका रीज़न आपका ये नहीं है। तो रीज़न इसका नेगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ इवन और ऑड दिया है, इसलिए आपका आंसर बी है आपका कि ए इज़ बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में a perfect cube ends with digit n, then its cube root always end with some digit where n can be any digit from 0 to 9. If a perfect cube, आपका रीज़न है, if a perfect cube ends with digit 7, then its cube root ends with digit 3 and vice versa. ये आपका राइट है, क्योंकि ये आपका अगर आप 7 का निकालेंगे तो 3 से ही 3 की टेबल में आपके जो डिजिट्स आते हैं वो 7 की टेबल में डिजिट्स आते हैं। लेकिन जो एसरेशन है क्यूब रूट कभी भी एंड 0 से नहीं होता, या तो आपका 2 0 और 1 0 से नहीं होता है,
3 ज़ीरो से होता है। अगर 3 ज़ीरो है क्यूब रूट में तब आपका कंप्लीट क्यूब रूट बनेगा। तो ये इसका आंसर डी है आपका। एसरेशन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एसरेशन आपका रॉन्ग है और आपका रीज़न इज़ करेक्ट आंसर है। थर्ड का आंसर एसरेशन क्यूब x12 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। रीज़न आपका है क्यूब रूट ऑफ x12 इज़ x4। तो 4 का आपका क्यूब आपका 12 होता है और ये आपका दोनों ही आपका एसरेशन और रीज़न आपका राइट है। नेक्स्ट आपका फोर्थ एसरेशन रूट x इक्वल x 1/2। अगर आप रूट मूव करेंगे तो यहाँ आपका 1/2 लग जाएगा और रीज़न आपका ये रखा है 3x इक्वल x 1/3। सेम दोनों का दे दिया है कि अगर आप 3 मूव करेंगे तो 1/3 रूट को अगर मूव करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सेम है। रीज़न ये इसका नहीं है, ये ठीक है आपका एसरेशन, लेकिन इसका रीज़न होना चाहिए कि आई विल आप रूट मूव करते हैं तब आपका 1/2 उसकी पावर आ जाता है। लेकिन यहाँ रीज़न आपका सेम दे दिया है कि अगर ये आप मूव करेंगे तो 1/3 आएगा। इसलिए आपका फर्स्ट एसरेशन इज़ राइट। दोनों ही राइट है लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है बी, तो इसका आंसर आपका बी है।